कि आगाज हो गया जंग का, आगाज हो गया जंग का, आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने, इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। 177 दिन 177 दिन जेल में रहते हुए जो नहीं छोड़ा अपनी कुर्सी को, जेल से निकलने के बाद आज कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया अस्सी को, कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया अस्सी को। भरत जी जो है वो जो गाय जो है ना, गाय जैसे मान लीजिए जो जौ खाती थी तो उसके जो है वो गोबर में जो जौ निकलता था उसको बीन करके और उसी से अपना जो है वो अपना जीवन यापन 14 साल कर लिए। क्या तुम भी गोबर से खाओगी? तुम भी गोबर से बीन करके खाओगी? क्या तुम जो है इतने 4 महीने के दौरान तुम पिज्जा, चाउमीन, बर्गर क्या कहते हैं ये तुम नहीं खाओगी? तुम भरत जी का उदाहरण दे रही हो। अरे तुम भरत जी के चरणों की धूल तो छोड़ो, तुम्हारा जो चरित्र है वो भरत जी का नाम लेने लायक नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाल ली है। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे सीएम बनकर नहीं बैठते तब तक मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक कवि है और कवि की कल्पना क्या ही की जा सकती है। कवि जो है कल्पनाओं में और भावनाओं में दोनों बातों को जोड़कर जब बात करता है तो शब्द निकल के आते हैं। कवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सवाल है कि आतिशी ने शपथ ग्रहण तो ले लिया है, शपथ लेने के बाद जो है सीएम की कुर्सी पे बैठने से मना कर दिया, कैसे देखते हैं इस चीज? अरविंद केजरीवाल ने गाड़ दिए हैं उस कुर्सी पे इतने कील कि अस्सी मार्लेना उस पे बैठने से गई है हिल। अच्छा, उनको पता है कि उस पे बैठने के बाद जो है वो कील अपना असर दिखा देगा। अच्छा, तो इसीलिए नहीं बैठ रही हैं। हाँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, आज ये लोग भरत जी का उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कि जैसे भरत जी ने राम जी का खड़ाऊ रख करके और जो है वो राज किया था। भरत जी के राज में जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना भगवान राम का, हाँ। तो उस 14 वर्ष के दौरान भाई साहब भरत जी का जो शासन काल था, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी, एक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था उस 14 साल में। ना तो मतलब जो जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। अब बताइए, ना तो कोई मरा ना तो कोई पैदा हुआ, बराबर। अच्छा। जैसे मतलब मोटी मोटा मान के चलिए कि जिस हालात में भगवान राम ने अयोध्या को मतलब भगवान राम अयोध्या को छोड़ गए थे, हाँ। उसी हालात में जो है क्या कहते हैं कि मैंने उससे बेहतर हालात में भरत जी ने उस अयोध्या को राम जी को सौंपी है। अच्छा। खजाने बढ़ गए थे। हाँ। और मतलब जो कहते हैं ना राजकोष, वो राजकोष बढ़ गया था। अच्छा। कोई मृत्यु नहीं हुई थी। आप उठा करके कभी रामायण देखिएगा। और मार्लेना तो कहा है ना कि मैं अगले 4 महीने तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहूंगी और इन 4 महीनों में दिल्ली की कायाकल्प कर दूंगी। अरे भैया, इससे पहले तुम मंत्री थी, जल मंत्री थी, इससे पहले जल मंत्री थी, पानी का त्राहिमाम मच गया। जब तुम्हारा चरित्र ही जो है घोटाले का है तो 4 महीने में तुम कैसे साख फाक हो जाओगे? अच्छा। दूसरी बात, भरत जी जो है ना राम जी का खड़ाऊ सिंहासन पे रखे थे। हाँ। लेकिन भरत जी जो है भगवान राम क्या कहते हैं कि वो उनको ये था कि वो वनवास गए हैं, वन में गए हैं, वो जमीन पे सो रहे हैं। तो भरत जी ने जो है कि मैं भी जमीन पे सोऊंगा और उनसे नीचे सोऊंगा, क्योंकि वो राजा है तो मेरा उनसे नीचे होना चाहिए। भरत जी ने जो अलग जा करके राज परिसर है उस परिसर से अलग हट करके एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जो है अपना आसन लगा करके भरत जी वहीं अपना सोते थे और वहीं से अपना शासन चलाते थे। दूसरी बात, भरत जी जो है वो जो गाय जो है ना, गाय जैसे मान लीजिए जो जौ खाती थी तो उसके जो है वो गोबर में जो जौ निकलता था उसको बीन करके और उसी से अपना जो है वो अपना जीवन यापन 14 साल कर लिए। क्या तुम भी गोबर से खाओगी? तुम भी गोबर से बीन करके खाओगी? क्या तुम जो है इतने 4 महीने के दौरान तुम पिज्जा, चाउमीन, बर्गर क्या कहते हैं ये तुम नहीं खाओगी? तुम भरत जी का उदाहरण दे रही हो। अरे तुम भरत जी के चरणों की धूल तो छोड़ो, तुम्हारा जो चरित्र है वो भरत जी का नाम लेने लायक नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए मैंने कहा कि भगत सिंह की किताब तो छोड़ो, तुम भगत सिंह के नाम लेने लायक तो नहीं हो। और अस्सी मार्लेना के लिए कह रहा हूं कि भरत जी के चरित्र पे तो छोड़ो, भरत जी का नाम लेने लायक तुम्हारी अभी औकात नहीं है। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे आतिशी मार्लेना चल पाएगी या नहीं चल पाएगी?
नक्शे कदम पे क्या है सर, उसके इशारे पे चल पाए कि ये आज की बात थोड़ा है। हाँ। ये जो 2 महीने जेल 177 दिन जेल में रहे हैं, और उसके बाद जब इनकी ईडी के, मैं बता रहा हूँ, प्लानिंग तो शुरू से चल रही थी। इनको पता था कि हम ऐसा घोटाला किए हैं कि हमारी परमानेंट जमानत तो होगी नहीं, हम जो है हम बरी तो होंगे नहीं आरोप से। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं विश्लेषण थोड़ा सा सटीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जब दोबारा गए हैं, प्लान तो पहले से बन गया था, लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसको कंक्लूड करना। हाँ। तो ये जब ईडी वाले मैटर में इनको जमानत मिली और सीबीआई के चक्कर में ये जेल में थे, उसी समय इन्होंने जो प्लान बनाया था उसको सॉर्ट आउट कर लिया कि कौन सा प्लान, मतलब हमें जो है कौन सा विक्टिम कार्ड खेलना है। ये पूरे प्लान के तहत है। ये ऐसा नहीं है कि आने के बाद क्या कहते हैं या तीसी मार लेना को इन्होंने इशारा किया बन जाओ। ये पूरा प्लान था कि इनको कब किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कब इनको जो है क्या घोषणा करनी है, कब इनको जो है जनता की अदालत लगानी है, इनको क्या बोलना है, इनको जो मुख्यमंत्री आवास पे रहना है कि नहीं रहना है। आज जो है एक तरफ एक कह रहा है मेरे पास घर नहीं है, और राघव चौटा कहते हैं इनको घर देना चाहिए। भैया तुम्हारा भाई सांसद है ना, वो डिमांड कर रहा है, और तुम कह रहे हो मेरे पास घर नहीं है, तो इसका मतलब तुम भी डिमांड कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में। अच्छा। कि मेरे पास घर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चरित्र जनता जाग चुकी है। और एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आगाज हो गया जंग का, आगाज हो गया जंग का। आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने, इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। 177 दिन जेल में रहते हुए जो नहीं छोड़ा अपनी कुर्सी को, जेल से निकलने के बाद आज कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया अस्सी को, कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया अस्सी को। देखिए आतिशी तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लिए जो है जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया हो वो करवा सकते हैं, तमाम जो काम रुके हुए वो हम करवाएंगे। सर इससे पहले क्या काम किया बताइए, ये बताइए। 10 साल से इनकी सरकार है। मोहल्ला के लिए खुला, महिलाओं के लिए बस फ्री करवाई, सड़कें बहुत अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात तो केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को मैंने लंदन बना दिया। लंदन नहीं, उसको जो है, अब मैं क्या कहूँ, ये बात कहनी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन लंदन तो नहीं, लंदन जिसे कहते हैं ना, पूरा लंदन तो हम लोग बोलते हैं ना। हाँ। लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड है। हाँ। तो इसको लंदन बोलते हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो है वो मतलब लंदन तो इन्होंने बना ही दिया। आज 5 मिनट के लिए बारिश होती है तो लोग जो है नाव पे चलने लगते हैं। आज जो है लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप जो मोहल्ला क्लिनिक की बात आप जरा कर रहे हैं, तो आप जा करके देखिए, आइए आपको खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी में दिखाता हूँ मोहल्ला क्लिनिक क्या चरस इसमें किया, वहाँ पे बैठते हैं। और आप चैलेंज करता हूँ, इनका जो है क्या कहते हैं, आइए जो विद्यालय की जो है वो व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, इनके विद्यालय में टॉयलेट तक नहीं है, ताला मार के रखते हैं। ये जो है क्या कहते हैं, इनके जो स्वीपर हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, उससे कमीशन खाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, घर बैठे क्या काम करते हैं। इन्होंने देखिए कुछ जो है गिने चुने स्कूल को चमकाया है खाली अपने ऐड के लिए। वास्तव में यदि इन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया होता तो आज दिल्ली में इतने प्राइवेट विद्यालय क्यों चल रहे भाई साहब? जब तुम कह रहे हो दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, तो लंदन बना दिया तो फिर प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं भैया? जब तुम्हारी किसको पैसा काट रहा है बानवर? आप बताइए, यदि आपको जो आज प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षाएं मिल रही हैं, यदि आपको वही क्या कहते हैं कि सरकारी स्कूल में मिले, तो क्या आप अपना पैसा नहीं बचाना चाहेंगे? कुछ नहीं है। आज इनकी व्यवस्था, इनका प्रशासन ऐसा है कि इन्हीं के शिक्षा व्यवस्था के तहत एक किंतन जैसे लड़के की हत्या कर दी जाती है और उसके खिलाफ इनका कोई एक्शन नहीं होता है। हम कह रहे हैं चलिए, घटना कभी भी हो सकती है और किसी के साथ हो सकती है, बट आपने उस घटना के बाद एक्शन क्या लिया? क्या आपने उस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया? उस प्रिंसिपल जो भाई पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी का था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं। आपने जो है निर्भया रेप केस में जो मोमबत्ती जलाई, चूंकि आपको राजनीति करनी थी, और क्या कहते हैं यहाँ तमाम लोग आंदोलन किए, तमाम लोग उसके लिए न्याय, उस बच्चे के लिए न्याय की मांग की, लेकिन आपका जू नहीं कसा। आपका यही जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल, जिसको कहते हो कि हम लोगों को क्या कहते हैं अस्पताल फ्री कर दिए हैं, वो क्या कहते हैं शिक्षा और जो है क्या कहते हैं स्वास्थ्य जो मुफ्त है, और क्या कहते हैं उसी अस्पताल में उसका मेडिकल तक नहीं हुआ। आप भी जानते होंगे साथ इस न्यूज को, उसका मेडिकल नहीं हुआ। वो जब वहां पे हॉस्पिटल में दवाई कराने गया तो उसको पेन किलर देकर के भेज दिया गया और वो लड़का बेचारा मर गया, करा गरीब भर का लड़का था। और इसके बाद ये लोग ये क्या कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं कि हमने ये दे दिया वो दे दिया। ये कुछ नहीं है, ये खाली मैं बताऊं, इनको जो है पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ काट दिए हैं, हम साइन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष डेवलपमेंट तो दिखता नहीं।
भैया टेंडरिंग प्रोसेस में 8-8 9 महीने लग जाते हैं। पहले बजट पास होगा, फिर टेंडर बनेगा, टेंडर अपलोड होगा, लोग उसको टेंडर कोड करेंगे, तमाम सारी प्रोसेस हैं। तो कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं, पाइपलाइन जो खराब है उससे डेवलपमेंट, ये कुछ नहीं दिख सकता था। इनको क्या कहता था, फ्री का लॉलीपॉप। इन्होंने प्लान किया, हो सकता है मेरा प्लान में थोड़ा, मेरे अनुमान में और थोड़े में गड़बड़ हो जाए, लेकिन इसी तर्ज पे ये फ्री आपको 10-15 दिन में घोषणाएं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए 21 साल तक के युवा को बस में फ्री, 21 साल के युवा को 50% फुल भी कर सकते हैं और 50% भी कर सकते हैं। 50% ले जाइए, आधार कार्ड दिखाइए, पास बनवाइए, 50% का डिस्काउंट। 21 साल की महिला को जो है और मेट्रो फ्री, 21 साल के जो है युवा को ही मेट्रो फ्री। उसमें लॉजिक लगाएंगे, भाई वो तो कमा नहीं रहा है, तो तमाम ऐसे लॉलीपॉप देने का काम करेंगे जिससे जो है क्या कहते हैं इनको एक और मतलब जनता में कि भाई हमने जो है आपको सुविधाएं दे दी। और दिल्ली की जनता आप जानती हैं थोड़ा बहुत जो है मतलब मेच्योर्ड है, लेकिन बहुत सारी जनताएं अभी अनमेच्योर्ड है। और एक बात ये क्या करेंगे, खत्म कर रहा हूँ, और एक बात ये क्या करेंगे कि जो है अब तो ये मुख्यमंत्री रहे नहीं, अब तो भाई पद पे रहते तो जनता में जाते तो विपक्ष कहता कि भैया भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का थी, डर गए, अभी से प्रचार कर रहे हैं। अब ये पद पे है नहीं, अब ये जाएंगे कॉलोनियों में, तिल्लोकपुरी, कल्याणपुरी, यहाँ वहाँ जो इस टाइप की कॉलोनियां, मैं नहीं कहता सारे उसमें अनमेच्योर्ड है, लेकिन बहुत सारे मतलब सारे मेच्योर्ड है, बहुत सारे उसमें अनमेच्योर्ड है। चाचा तनकनवा फतवा रख दो, फोटो खिंचाएंगे, 50,000 60,000 फोटो वायरल करेंगे और जगह इनको सहानुभूति मिलेगी। यार देखो एक मुख्यमंत्री है, क्या कहते हैं, जनता के बीच में जा रहा है, जनता का पैर छू रहा है, जनता के साथ खा रहा है, ये पूरा ड्रामा करेंगे और लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं बताऊं, जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया, जिस दिन इन्होंने इस्तीफा की घोषणा की, उस दिन जो है एक चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत हो गया और अरविंद केजरीवाल का अब जो है पत्ता साफ है। चलिए, तमाम जनता कह रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।